करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, कपास को, जल विद्युत को या चांदी को? तो क्या हो जाएगा? श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। दो नंबर प्रश्न के, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार पूछ रहा है, शाहजहां, नादिर शाह, अहमद या बेबादल खां? बेबादल खां। क्या हो जाएगा? बेबादल खां। डी नंबर इज द राइट आंसर। 3 का, धूम्रपान पर मतलब नशा, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो है भूटान। भूटान। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? यह एक नदी है। किसकी सहायक नदी है किशन गंगा? गंगा, बेतवा, झेलम या कावेरी? क्या हो जाएगा? झेलम इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्या आता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाने जाते हैं? श्रीधरन, रामवरण यादव, चंद्रशेखर आजाद, भारतेंदु? तो क्या हो जाएगा? श्रीधरन को जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से, मेट्रो मैन। 6 का, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? विधि अटॉर्नी, सलाहकार कौन होता है? कह रहा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल या रक्षा मंत्री? तो क्या हो जाएगा? वो आपको अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है 7 नंबर की, प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का संबंध किस राज्य से है? 4 धाम यात्रा कहां है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या बिहार? तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड। बरनामा कहां का समाचार पत्र है? बरनामा। वरनामा कहां का समाचार पत्र एजेंसी है? तो कहां का हो जाएगा? मलेशिया, दुबई, जापान या कनाडा? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मलेशिया का है, मलेशिया का। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 9 नंबर प्रश्न है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बालकृष्ण, विमल जलान, इकबाल या महादेवी वर्मा? आधुनिक मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? विमल जलान इज द राइट आंसर। संघ सूची का विषय नहीं है, 3 सूची होते हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। तार संघ सूची, डाक संघ सूची, सिक्का संघ सूची। लेकिन पुलिस जो है वह राज्य सूची का होता है। किसका? राज्य सूची का। रक्षा आता तो संघ सूची का। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार, समवर्ती मतलब दोनों। ठीक है। चलिए 11 नंबर, चमेली देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चमेली देवी पुरस्कार साहित्य से, विज्ञान से, पत्रकारिता से या संगीत से? क्या हो जाएगा? पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जयंतिया झील कहां पर स्थित है? जयंतिया झील मेघालय, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। मेघालय। नोटबंदी कब लागू किया गया था? देखिए भाई और बहनों, आज रात 8 बजे से 12 बजे से, दिनांक था 8 नवंबर 2016। पूरे देश में 500 और 1000 के नोट अवैध घोषित किए जाते हैं। याद है ना? नोटबंदी कितना तारीख को हुआ था? 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। 14 का, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां स्थित है? गोवा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या तमिलनाडु? क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए साइंस का आ गया। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल
1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, एड्रिनल, पीयूष या डिम? तो क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, HIV की खोज किसने की थी? कॉल, लुक मॉन्टेनियर, ल्यूमेनहॉफ और एडवर्ड जेनर? तो क्या हो जाएगा? लुक मॉन्टेनियर ने की थी, लुक मॉन्टेनियर ने। कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम? क्या हो जाएगा? थोरियम का प्रयोग किया जाता है। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? हमारे हृदय का औसतन वजन 340 ग्राम, 240, 280, 300। तो क्या होगा? 340 ग्राम। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, त्वरण का सूत्र होता है U माइनस V बाई टी। U माइनस V बाई टी, ऑप्शन नंबर डी। पता होगा सबको। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं, तो SO2 को जो है वो अश्रु गैस की तरह ही काम हम लेते हैं, ठीक है। SO2 को प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर? तो प्रकाश का रंग जो है उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होता है, तरंग दैर्घ्य पर। रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टेलीविजन में जो है लाल, हरा, नीला, काला रंग का प्रयोग क्या करते हैं? नहीं करते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाला इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। डेंड्रोलॉजी में हम जो है वो वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, इसका झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? TSH, HGH, इंसुलिन या इंटरफेरॉन? क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन। डी नंबर इज द राइट आंसर। वृक्ष के छातों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कार्टिकोल्स, जुकिलस, सेक्सिकोल्स या क्रोपीफोल्स? क्या हो जाएगा? कार्टिकोल्स कहलाता है, कार्टिकोल्स। ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर इज द राइट आंसर, बढ़ता है। हाइड्रोजन किससे सीधी क्रिया नहीं करती है? तो ये के पोटेशियम से सीधा क्रिया नहीं करता है। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साबुन का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaOH, CaCO3, CaO। तो क्या हो जाएगा? CaCO3 इज द राइट आंसर। 30 का C हो जाएगा। 30 का क्या होगा? तीस नंबर कहता है साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साबुन का रासायनिक सूत्र NaCO3, NaOH, CaCO3, CaO। क्या हो जाएगा? NaOH, NaOH, ऑप्शन बी। इस तरह से आपके 10 नंबर सेट के जो है 30 जीके जीएस के प्रश्न समाप्त होते हैं। 31 से लेकर के 50 तक नीतीश सर आपको मैथ और रीजनिंग बताएंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश कुमार, जुनून एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, अभी तक आप लोग 1 से लेके 30 तक जीके जीएस का क्वेश्चन देख चुके हैं। 31 से आपका मैथ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि संख्याएं 144, 180, 192 का HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में आपको निकालना ये है कि इसमें देखना आपको ये पड़ेगा कि ये जो है आपको 144 पहले, 144 को आप तोड़ लीजिए। 144 को जब आप डिवाइड करिएगा 2 से, 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9,
इस ढंग से 144 का हम लोग तोड़ लिए। यही प्रक्रिया आप 180 में भी दोहरा सकते हैं। 180 को तोड़िएगा 2 से, 9 दूना 18, 90, फिर 2 से 45 दूना 90, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5 तिया। अब यही चीज आपको करना है 192 का। 2 से लगाइएगा, 9 दूना 18, 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6। अब देखिए महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ऐसा तोड़ने का मेरा रीजन यही था कि इससे आपको जो है लघुत्तम समावर्तक भी आसानी से सीख जाएगा, महत्तम समावर्तक भी आसानी से सीख जाएगा। 144 को आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि 2 पर पावर, देखिए 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। 144 को ये लिख सकते हैं आप। 180 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। इसी तरह से 192 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 गुने 3 पर पावर 1। अब आइए इस ढंग से जब आप इसको तोड़ लीजिएगा तब आप एक चीज गौर करिएगा कि आपको निकालना है महत्तम समावर्तक, तो देखना है कि पहले इस तीनों में कौन मिल रहा है। तो 2 पर पावर समथिंग मिल रहा है और 3 पर पावर कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये 5 तो होगा नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे 2 लिखिए। जो पावर सबसे छोटा होता है वही महत्तम समावर्तक होता है। पावर सबसे छोटा 2 पर पावर 2 है गुने, अब देखिए यहाँ पे 3 पर पावर सबसे छोटा 3 पर पावर 1, तो देखिए 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 4 गुने 3, 4 तिहाई 12। इस तरह से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्ति का औसत भार 3 किलोग्राम कम करना। तो आप देखिए 8 व्यक्ति है तो आप इससे पहले 7 व्यक्ति पे चले जाइए, मतलब 7वां का क्या पोजीशन था, तो 7 का मान लेते हैं उसका औसत x था। अब उसमें से कहता है 90 किलोग्राम वाला को आपको बाहर निकाल देना है, तो 90 किलोग्राम वाला को बाहर वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लाना है। तो ये हो गया आपका 8 व्यक्ति है तो जितना है उससे भाग दे दीजिए, फिर x माइनस ये आपका होगा 3। क्यों? क्योंकि 3 केजी कम हो जाता है। अब जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप देखिएगा ये 7x माइनस 90 इक्वल 8 से गुना हो जाएगा, तो 8x माइनस 8 त्रिक 24। अब आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है ये 8x है और ये 7x है। तो एक चीज गौर करिए, यहाँ पे माइनस 90 और यहाँ पे माइनस 24 है, जब इधर लाइएगा तो ये प्लस 24 बन जाएगा। और यहाँ पे 8x और इसमें से 7x को माइनस कर दीजिए। अब आप एक बात बताइए, 8x में से 7x चला जाएगा तो x, और ये 10 में से 4 गया तो 6, और ये 8 में से 2 गया तो 6। इस तरह से x का वैल्यू आपको निकल गया 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए। 33 क्वेश्चन कहता है जब भी कभी आपका माइनस का मामला हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये आपका माइनस 1.5 है। माइनस को पहले आप प्लस में बदलिएगा, तो प्लस में बदलिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/0.04। जब इसको बटा में पलट दीजिएगा तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, माइनस उड़ गया, माइनस को हटाए। अब इसको देखिए पॉइंट काटिएगा, ये पॉइंट, तो ऊपर 2 संख्या 2 जीरो, आप इसको लिख सकते हैं 100/4। क्यों? क्योंकि संख्या से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, और इस पर पावर ये काट दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ये आपका 15/10। बताइए 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, तो ये आ गया आपका इस तरह से 100 ध्यान दीजिए ये आपका आ गया 100/4 पर पावर 3। अब 100/4 पर पावर आपका है 3/2। आप इस चीज को समझिए कि ये इसको आप लिख सकते हैं 10/2 पर पावर 2, और ये पावर है गुने 3/2। बताइए 2 से 2 कट गया,
तो आपका बच गया 10/2 पर पावर 3। 3 का मतलब है कि 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो बटा 2 पर पावर 3 का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। जब इसको आपस में काटिएगा तो ये 125 बार में कट जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, कहता है एक कमरा, अब ध्यान दीजिए, एक कमरा दे दिया है, कमरा में ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है और पेंट करना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 8.5 अब प्लस चौड़ाई आपका हो गया 5.5, लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई आपका 5 दे दिया। ध्यान दीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 2 गुने, जब इसको आपस में आप जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, तो 8 6 14, ये 14 गुने 5, ये आपका हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब समझना ये है कि 25 पैसा खर्चा लगता है, 25 पैसा को जब आप रुपया में बदलिएगा तो इसको लिख सकते हैं 25 पैसा रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। इस तरह से अब आप देखिए इसको कि ये आपका क्वेश्चन बन गया 2 गुने 14 गुने 5 गुने, इसको काट दीजिएगा तो ये आपका 1/4 बदल जाएगा। अब इसको काटिए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 7 दूना 14। इस तरह से आपका ऊपर बच गया 7 गुने 5, तो 7 गुने 5, ध्यान दीजिए 7 का गुना जब 5 से करेंगे, 7 का गुना 5 से करेंगे तो 7 बचे 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बात समझिए कि ऊपर हम लोग क्या किए हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई। देखिए ये दोनों आपको ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों आपको जो है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दोनों को आपस में जोड़े तो ये इसका मान आपको 14 आया और ऊंचाई का मान 5 है। इस तरह से सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर 35 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 34 के बाद आइए 35 में आइए, कहता है ए बी से 7 वर्ष बड़ा है, मतलब ए की उम्र जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए जो है आपको बी से 7 साल का बड़ा है। अब बताइए बी अगर x साल का है तो ए आपको 7 साल का बड़ा है, तो x प्लस 7 हो गया, जितने साल का बड़ा कहेगा उतना साल बड़ा कर देंगे। अब कहता है 4 वर्ष के बाद, अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पर लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो आप एक चीज खुद समझिए कि 4 वर्ष के बाद ए का उम्र, ए की आयु है x प्लस 4, x प्लस 7, तो 4 साल इसका उम्र बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपको x प्लस 11, ए का उम्र हो जाएगा x प्लस 11। और आपका b देखिए, b आपका कहता है x साल का है, तो 4 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 4। लेकिन क्या कह दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कहता है कि 4 वर्ष के बाद b की आयु, तो b आपका कितना है x प्लस 4। कहता है b की आयु, ध्यान दीजिए आपका कह रहा है कि b की आयु a की आयु से आधी, तो a की आयु आपका कितना हो गया है, a आपका है x प्लस 11। कहता है इसका आधा कर दीजिएगा तो b का उम्र पूर जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से समझने की कोशिश करिए इसको। कहने का मतलब ये है आपका कि कहा है, ध्यान दीजिए, कहता है कि b की आयु, तो ये है आपका b की आयु, कहता है a की आयु का आधा, आधा का मतलब बटा 2, यहाँ का ये बटा 2 आएगा यहाँ, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 का गुना x से करेगा तो 2x प्लस 4 दूना 8 बराबर, ये आपका हो गया x प्लस 11। अब आप एक चीज गौर करिए, x को एक तरफ, संख्या वाला को एक तरफ जब आप ले जाइएगा तो ध्यान दीजिए, जब आप अलग ले जाइएगा तो ये 2x है और ये x इधर आएगा, तो आप एक चीज देखिए, तो ये आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, x का मान 11 माइनस 8 है, क्योंकि इधर ये चला जाएगा, तो x 11 में से 8 गया तो 8 3 11, x का वैल्यू 3 निकला।
x आप किसको माने हैं, ध्यान दीजिए, x आप माने हैं b को, तो b का वैल्यू 3 साल, और एक कहता है कि x + 7 यानी कि 3 + 7, तो 7 3 10। तो जब ये 10 साल का है और ये 3 साल का, तो कहता है उनके वर्तमान आयु का योग। तो बताइए, एक है 10 साल, एक है 3 साल, दोनों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो 10 और 3 13 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कहता है कि 500 रुपया का 3% वार्षिक दर पर 400 रुपया तथा 400 रुपया का 4% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए दिए गए, तो दोनों ब्याज का अंतर बताना है। देखिए अब आपको बता दिया है साधारण ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन आपका 500, दर 3 और समय 1। तो देखिए 500 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये आपका पहला मामला बन गया। दूसरा, तो जब इसको काट दीजिएगा आपस में, तो ये 5 तिहाई 15 रुपया। अब दूसरा मामला आपका ये होता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कहता है 400 रुपया का, कहता है समय उतना ही रखिएगा, समय 1 साल ही रखिएगा, तो समय आपका 1 साल हो गया। और दर कहता है 4%, तो दर आपका 4% हो गया, तो दर के जगह पे हम 4 रख दिए, बटा में 100। क्यों 100 इसलिए किए क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, ब्याज बराबर, ध्यान दीजिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। बताइए, ये 2 0 से 2 0 काट दिए, आपका ऊपर में आ गया 4 चौका 16। अब कहता है देखिए कि वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए दिए गए दोनों ब्याज का अंतर। अब बताइए खुद, ये 15 है और ये 16 है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 16 में से 15 को घटा दीजिएगा, 16 में से 15 घटाएंगे, ये आपका 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद 37 देखिए। कहता है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया, 2 साल का, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, और आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको समय दे दिया है 3 वर्ष, तो समय 3 वर्ष। अब आप जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है, तो ब्याज आपका 225 रुपया है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा में 100। तो आपका यहाँ पे देखिए कि मूलधन आप जानते हैं कि इसी सब में से कुछ भी होगा, ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से आप अगर इसको ऑप्शन नंबर सी को पकड़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी ही क्यों लेंगे वो भी हम बताएंगे। ये मूलधन गुने समय गुने दर बटा में ये आपका 100। तो इस ढंग से आपका ये दर का परसेंटेज निकल जाएगा, जो कि रियल ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 37 का सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि log 3x पर पावर -2। तो आप देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपका पावर जो 3 है, बस पावर को लीजिए। लॉग के कोई भी क्वेश्चन को पावर को आप लेना है 3, तो 3 पर पावर कितना हो गया? ये हो गया -2। पहला काम आप क्या करिएगा, माइनस को गायब करिएगा। माइनस को गायब करने का मतलब है इसको 1/3 लिखिएगा, तो खुद ब खुद माइनस हट गया, तो पावर क्या आ गया? 2 पावर आने का मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 38 के बाद 39 में कहता है कि देखिए x - 1/x बराबर 9। तो आप देखिए ज्यादा परेशानी है तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि x - 1/x, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या 9 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब आप देखिए a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b²
ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2a अब b के जगह पे इतना। आपस में देखिए ये कट गया, ये 9×81। और एक चीज आप गौर करिए, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपको मान निकालना है इतना का। तो जब इतना को रख देंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रहने देंगे और ये -2 को उस पार ले जाएंगे तो वहां 81 पहले से है ही। जब ये -2 उधर जाएगा तो माइनस किस चीज में बदल जाएगा, +2 में। तो कितना होगा ये 83, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर आप एक बात समझिए, इसको याद रखने के लिए या समझने के लिए एक बात और समझ लीजिए कि जब भी कभी ये माइनस का मामला हो तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर और +2 ये फॉर्मूला होता है। इसका स्क्वायर किए तो 9×81 और +2 यानी कि 83। ये फॉर्मूला कैसे बना वो हम आपको वहां से समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉसेक 30 डिग्री, इसका तो मान आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता है तो इसके लिए हम एक वीडियो अच्छी तरह से दे देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कहता है कि ए बी और सी मिलके 10 दिन में। अब ध्यान दीजिए कि तीनों मिलके 10 दिन में काम करता है, तो आप इसको लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करता है, 10 दिन में। अब कहता है बी और सी मिलके 15 दिन में करता है, तो बी और प्लस सी किसी काम को 15। अब 10 और 15 का सबसे पहले लघुत्तम निकालिएगा, तो 10 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 15 दूना 30। 10 का पहाड़ा 3 बार और 15 का पहाड़ा 2 बार। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आराम से समझिए इस चीज को, कि आपका जो है तीनों आदमी मिलके किसी काम को 10 दिन में करता है, तीनों आदमी मिलके, और ये दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 का लघुत्तम आप निकाले तो 30। आखिर लघुत्तम निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लघुत्तम निकालने का मतलब होता है कि आपको यह पता चलेगा कि पूरा काम कराना कितना है। तो पूरा काम आपको 30 काम करवाना है। ध्यान दीजिए, पूरा काम आपको 30 करवाना है। तीनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है और ये दोनों मिलके 2 काम करता है। खुद ब खुद गौर करके देखिए कि ए बी और सी मिलके एक दिन में 3 काम करता है और बी और सी मिलके एक दिन में 2 काम करता है। तो ए कितना करता होगा, एक दिन में 1 काम, तो एक दिन में 1 काम करता है। 30 काम को करवाना है तो 30/1 दिन अर्थात 30 दिन आपको लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक नाव, ध्यान दीजिए नाव का क्वेश्चन है, कहता है एक नाव पानी के बहाव यानी कि पानी के साथ जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, यानी कि जिधर पानी बह रहा है उधर जा रहा है 11 के रेशियो से, और जिधर पानी का विपरीत जहां पे इसको नाव को रोका जाता है वो 3 है। आपको क्या करना है कि निकालना है कि स्थिर जल में पानी की गति जब भी निकालने के लिए कहेगा तो आप जो पानी के धारा की तरफ चलता है 100 और धारा के विपरीत जो चलता है 100, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा हमेशा। तो 11 और 3 14 को 2 से भाग दे देंगे तो 7 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 देखिए, कहता है 400 के 10%। कुछ नहीं करिए, सीधे लिखिएगा आप 400 10% यानी कि 10/100 गुने तथा 15% का योग। अब ध्यान दीजिए, फिर कहता है 400 का 15%, 15/100 योग कहता है दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। बताइए तो 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे, ये आपका 40, 2 0 से 2 0, 15 चौका 60। बताइए तो 40 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। 43 के बाद देखिए 44 देखिए, कहता है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 1000 चक्कर लगाता है। आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी कभी आप को दूरी तय करने के लिए कहेगा, इसका मतलब ये परिधि जो हम घुमा रहे हैं ये इसका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब गुने कितना चक्कर लगाता है, कहता है 1000 चक्कर।
तो 1000 चक्कर, तो कहता है 88 किलोमीटर, ये 88 हो गया। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से। अब एक बात बताइए, 1000 से 1000 तो हम आसानी से ऊपर काट दिए। अब आपका बच गया 2। क्या 2 से हम 88 को काटेंगे तो 4 44 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8। इस तरह से आपका बच गया पाई आर बराबर 44। अब एक बात बताइए, क्या पाई का मान 22/7 नहीं होता है? पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44। क्या 22 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे तो 22 दूना 44। इस तरह से आपका बच गया आर। यहां पे 2 है, देखिए बराबर के बाईं तरफ नीचे में 7 है, ध्यान दीजिएगा, नीचे में 7 है। नीचे 7 का मतलब हुआ बटा, बटा का मतलब भाग होता है, तो बाईं तरफ भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगा। 7 दूना 14। इस तरह से त्रिज्या का मान 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, कहता है एक घड़ी 10% हानि पर बेची गई। ध्यान दीजिए, 10% हानि पर बेची गई है, बेची गई 10 रुपया अधिक में बेची जाती तो 10% लाभ होता। जब भी कभी आपका अंतर का क्वेश्चन दे, डिफरेंस दे, तो आप इस बात को देखिएगा कि हानि और लाभ, जब यदि हानि और लाभ दोनों अलग अलग चीज हो तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। हानि और लाभ को दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 10% हानि है और 10% लाभ हुआ, तो दोनों को आपस में जोड़ दिए। ये आपका हानि है और ये आपका लाभ है। तो इस तरह से आपका मामला हो गया 20%। अब एक बात प्रश्न ये उठता है कि हानि और लाभ को तो जोड़ दिए, क्या हानि हानि रहता तो हम क्या करते? तो एक बात याद रखिए, अगर हानि और हानि रहेगा तो घटा देंगे, लाभ और लाभ भी रहेगा तो घटा देंगे। इससे ये समझ में हमको आया कि जब एक तरह का मामला रहेगा, लाभ और यहाँ लाभ रहेगा, दोनों एक ही चीज रहेगा, तो हम लोग घटा देंगे। अगर दोनों विपरीत रहेगा, अर्थात एक लाभ रहेगा और एक हानि रहेगा, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से बताइए यहाँ पे कि 20% का मान आपको दे दिया 10 रुपया, जितना कि अंतर है। तो 20% का मान 10 रुपया है, तो 1% का जब आप मान निकालिएगा तो 10, और जानते हैं कि ये नीचे वाला आपको यहाँ पे नीचे में चला जाता है, तो 1% का मान निकल गया। और एक चीज आप जानते हैं, कोई भी चीज 100% होता है। तो बताइए, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तब 50 दूना 100, इसलिए 45 का आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 क्वेश्चन का आता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। कहता है यदि x तथा y भाई है, x और y जो है आपका भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम x हो गया और यहाँ पे y हो गया, दोनों भाई है। इसका कहने का मतलब दोनों लड़का है, क्लियर है। अब कहता है x की बहन z है। बताइए, x की बहन z हो गई, तो जब x की बहन है, x और y दोनों भाई है, तो y की भी बहन z हो गई। अब कहता है q का भाई p और y की बेटी p का भाई, q का भाई p और y की बेटी q। अब देखिए y जो है ये y की बेटी q, बेटी है इसीलिए नीचे, क्योंकि इससे नीचे का जनरेशन है। तो कहता है y की बेटी q। अब q का भाई p है, q का भाई जो है p है। इसका मतलब आप एक बात समझिए, y का एक बेटी है और एक बेटा है, यहां तक के हिसाब से। तो कहता है तो p का चाचा कौन है? अब देखिए p है, p के पिता का नाम हो गया y, और y का भाई जो है x है, अर्थात p का चाचा क्या हो जाएगा आपका x, जो कि 46 का d होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए हूं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ऊपर जो हो गया ये उत्तर, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर की तरफ आप देखिएगा तो ये पूरब और ये पश्चिम, यानी कि दायां हाथ की तरफ पूरब है। तो आप अभी देख क्या रहे हैं, इस पॉइंट पे हम यदि है तो यहां से आप यहां देख रहे हैं पूरब। अब कहता है कि मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं, यानी कि दायां हाथ की तरफ। डिग्री का जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने में आए तो आप एक बात याद रखिए
कि जो आपको डाटा दिया हुआ है उसको लिखिए। डाटा क्या दिया हुआ है? दाहिना घूमते हैं 100 डिग्री, तो दाहिना का मतलब आप जानते हैं राइट। राइट का मतलब हो गया 100 डिग्री, दाहिना जिसको हम लोग दाया लिख दिए। अब आपको देखना है कि बाया, बाया यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट जो है आपका कितना डिग्री गया? 145 डिग्री, ये आपका बाया। अब इस चीज को देखिए, कभी कभी 2-4 गो डाटा भी आपको दे देगा कि 2 बार दाया भी घुमा देगा। अब इसमें से देखिए कि इसमें से बड़ा वाला कौन है? 145, उसमें से 100 को घटाएं तो 45 डिग्री, लेकिन ये मान किसका आया? दाया का, राइट। दाया क्यों लिखे? क्योंकि दाया वाला आपका बड़ा है, दाया वाला बड़ा है, इसीलिए दाया का मान हम लोग 45 डिग्री हो गया। अब आपको ज्यादा नहीं, आप पूरब की तरफ है, यहां से दाया घूम जाना। अब यहां से दाया घूमने का मतलब घड़ी के तरफ घूमिएगा नीचे, तो यहां से 45 डिग्री घूमिएगा। तो आप एक बात जानते हैं कि जब ये आपका डायरेक्शन है, यहां से बिल्कुल नीचे यहां पे आप आइएगा तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि इसके बीच में आप हैं। तो जब बीच में है तो ये डायरेक्शन आपका हो गया, तो ये हो गया दक्षिण और ये पूरब, तो ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, जो कि आपका ये दक्षिण और ये हो जाएगा पूर्व, यहां पश्चिम नहीं दक्षिण पूर्व। ये आपका ऑप्शन नंबर बी 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो आपको करना है, मतलब क्रिकेट जो है वो संबंध हो गया खेल से, तो इसी ढंग से रिलेटेड आपको मतलब कि ये चुनना है कि आखिर क्या हो जाएगा। तो ये पहला हो गया किताब पढ़ना, राजा शासन, संविधान सभा, इसका रियली हो जाएगा हिंदी, जो कि किससे रिलेटेड है? भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका जो है ये आपका W को S लिखा है, उसके बाद U को O लिखा है, S को K लिखा है, Q को J लिखा है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, समझना है थोड़ा सा। जब हम आपको पूरा टेबल हम लिख देंगे तो थोड़ा आपको ध्यान समझ में आएगा कि क्या है मामला। यहां देखिए, ये आपका हो गया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए इतना इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आएगा कि हम कहां से क्या कह जा रहे हैं। देखिए आपका W है, सबसे पहले W से कहां गया है? S पे। अब देखिए W आपका यहां पे है, कलर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। ये आपका W है, W से आपको जाना है S पे, तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4, कितना माइनस आया? तो यहां पर आपका जो हो गया पहला हो गया -4। अब आइए दूसरा स्टेप आपका U से O पर आया है। देखिए U आपको यहां है, तो 1 2 3 4 5 6, O पे कितना आया है? 6। अब आप समझ रहे होंगे कि 4 6, तो अगला आपका 8 आएगा। देखिए S से K पे गए, तो S 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए आ रहा है। S से K पे गए तो 8, अब K से Q पे गए होंगे तो 10, तो अब आपको 10 से 12 पे आ जाना है। तो देखिए 10 से 12 आने की स्थिति आपका कौन बनेगा? अब यहां देखिए O है, O ले लिए, यहां से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, O का C, जो कि 12वां बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कहता है ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाली बात यह है आपका कि आपको P, देखिए P को Z लिखा है, इसी ढंग से L को Y लिखा है, E को X लिख दिया है, A को लिख दिया है V, S को लिख दिया है U, आपको लिखना S। S को देखिए आपको क्या लिखा है? S को U लिखा है, तो S को U लिखिएगा तो आपका ऑप्शन या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये दोनों में तो U है ही नहीं। अब आ जाइए X। X देखिए आपका 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या है आपका? E, तो इसका मतलब क्या है कि E को क्या लिखा है? X, तो E को क्या लिखिएगा? X, तो इसमें भी X है, इसमें भी X है। अब आ जाइए तीसरा आपका A है, A देखिए कितने नंबर पे है आपका? A आपको 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे क्या लिखा है? V, तो V क्या होगा? ये सही होगा 100%, ये बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि 3 नंबर पे यहाँ पे Y का। इस तरह से आपका पूरे